बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर शहबाज हसन बायोलॉजी की न्यू बुक के सेकंड चैप्टर के 8th लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम को, और हमने डिस्कस की थी उसकी पहली डोमेन जो कि आर्चिया है, उसको हमने डिटेल के अंदर स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम इसकी जो फर्दर 2 डोमेन्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास डोमेन बैक्टीरिया है और डोमेन यूकेरिया है। हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, किस तरह से वो रहन सहन करते हैं, और कौन कौन से इसमें किंगडम्स शामिल हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास आज का जो डोमेन है वो है जी डोमेन बैक्टीरिया। तो इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? दिस डोमेन कंटेन्स बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। इस डोमेन में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं जी? दिस डोमेन, ये जो डोमेन है हमारी, ये कंटेन्स करती है, डोमेन कॉन्टेन्स, ठीक है, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसी डोमेन के अंडर आ रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो जितने भी हैं ये क्या होते हैं कि दे आर आल्सो प्रोकैरियोट्स। ये क्या होते हैं जी? दे आर आल्सो प्रोकैरियोट्स। हमने जो पहली पढ़ी थी आर्चिया डोमेन, उसको भी हमने कहा था कि वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, लेकिन उनकी चंद एक खसूसियात, चंद एक चीजें जो हैं वो एक्चुअली में बैक्टीरिया से डिफरेंट होती हैं। इस वजह से हमने उनको एक डिफरेंट डोमेन में रख दिया है। ठीक है, हमने कहा कि ये यूकैरियोट्स होते हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। देयर सेल वॉल, इनकी जो सेल वॉल है इज मेड अप ऑफ इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक है स्टूडेंट्स, इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरह से रिजाइड कर रहे होते हैं या किस तरह से रह रहे होते हैं, तो ये तमाम एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं। दे आर फाउंड इन ऑल एनवायरनमेंट्स। दे आर फाउंड इन ऑल इन्वायरमेंट्स। वो कौन कौन से इन्वायरमेंट्स हो सकते हैं जी? इन ऑल इन्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग, हमारे पास क्या क्या है जी? एयर है, ठीक है, वाटर है, सॉइल है, ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास सॉइल है, और एंड इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कि इंसानों की जिस्म के अंदर भी हमें पता है ना बैक्टीरिया पाए जाते हैं। एयर में भी पाए जाते हैं, वाटर में भी पाए जाते हैं, सॉइल में भी पाए जाते हैं, और इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनके अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक्चुअली में ये होते क्या है? दे आर यूनिसेलुलर। दे आर यूनिसेलुलर, ये सिंगल सेल होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसके अलावा और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि दे लिव इन सॉलिटरी। मोस्ट लिव इन सॉलिटरी, कि मोस्ट जो है, ज्यादातर हैं वो सॉलिटरी पसंद करते हैं, मतलब अकेले रहते हैं, तन्हाई में रहते हैं। ऑल्दो सम फॉर्म्स, लेकिन चंद एक जो इसकी कैटेगरीज हैं, सम फॉर्म्स चेन्स, ठीक है, चेन्स बनाते हैं, क्लस्टर्स बनाते हैं, एंड कॉलोनीज ऑफ सेल्स, एंड कॉलोनीज ऑफ सेल्स, ये इनकी इस तरह से भी ये रह रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कि इसमें हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है कि इसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। ठीक है, ये तमाम इन्वायरमेंट्स में रह सकते हैं, मतलब एयर में भी पाए जाते हैं, वाटर में भी पाए जाते हैं, सॉइल में भी पाए जाते हैं, और हमने क्या डिस्कस किया? इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी पाए जाते हैं। ये यूनिसेलुलर होते हैं। इस डोमेन के अंदर आने वाले जितने भी होते हैं ये ज्यादातर जो है वो सॉलिटरी, अलहदा रहते हैं, अलहदगी पसंद होते हैं, लेकिन कुछ इनकी जो कैटेगरीज हैं वो क्या करती हैं जी? इनके ये क्या करते हैं जी? कॉलोनीज बनाते हैं, चेन्स बनाते हैं, क्लस्टर्स बनाते हैं। ठीक है, इनमें से जो मोस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या होते हैं जी? हीटोट्रॉफिक होते हैं, कि मोस्ट और हीटोट्रॉफिक, ये क्या होते हैं जी? हीटरोट्रॉफिक। ठीक है, एंड बट सम कैरी क्लोरोफिल, बट सम कैरीज
इनके अंदर कुछ के अंदर क्या होता है जी, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल, ठीक है, एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। और कुछ के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है जिसकी मदद से ये ऑर्गेनिजम्स, इनमें से जो चंद एक ऑर्गेनिजम्स हैं जो डोमेन बैक्टीरिया के अंडर आते हैं वो फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसमें कौन सा किंगडम आता है, तो हमने पढ़ा था किंगडम यू बैक्टीरिया के दिस डोमेन, ठीक है, कंटेन्स अ किंगडम दैट इज कंटेन्स किंगडम, और वो किंगडम कौन सा है जी, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया इसका मतलब क्या होता है, ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का मतलब क्या है, ट्रू बैक्टीरिया, इसमें बैक्टीरिया होता है, ठीक है। उसको हमने कहा था एंशिएंट बैक्टीरिया, जिसको हमने आर्चिया बैक्टीरिया कहा था, उसको हमने एंशिएंट बैक्टीरिया कहा था, इसको हम कहते हैं किंगडम यू बैक्टीरिया, मतलब ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। अब इसमें जो ज्यादातर हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं। मोस्ट हमारे पास जो है मोस्ट बैक्टीरिया और बेनिफिशियल मतलब हमारे लिए फायदेमंद है। किस तरह से कि जो हमारे डीकंपोजर्स बैक्टीरिया हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन न्यूट्रेंट रिसाइकलिंग, ठीक है। मिसाल के तौर पे कौन से जी, डीकंपोजर्स बैक्टीरिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। बैक्टीरिया क्या करते हैं जी, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। किसमें रोल प्ले करते हैं जी, इन न्यूट्रेंट रिसाइकलिंग, न्यूट्रेंट्स की दोबारा से बनने में मदद करते हैं, न्यूट्रेंट रिसाइकलिंग। तो मतलब ज्यादातर जो हमारे पास क्या है जी, बैक्टीरिया के अंदर आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज्यादातर बेनिफिशियल होते हैं। क्यों बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि इनकी जो डीकंपोजर्स वाली टाइप है बैक्टीरिया की वो हेल्पफुल होती है इसमें इन द न्यूट्रेंट रिसाइकलिंग, ठीक है। चंद एक जो बैक्टीरिया होते हैं वो डिजीज भी कॉज करते हैं, सम बैक्टीरिया कॉज डिजीजेस, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं कि सम बैक्टीरिया कॉज डिजीजेस, कि कुछ डिजीजेस का सबब भी बनते हैं, लेकिन ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास डोमेन हमारी थी बैक्टीरिया की, जिसको हमने डिटेल के अंदर स्टडी किया। अब हमारे पास जो दूसरी डोमेन है हमारी वो है जी डोमेन यूकेरिया, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं जी, इसमें कि ऑल यूक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, यूक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो कि कौन कौन से हो सकते हैं जी, यूक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी, मल्टी सेलुलर, ठीक है, एंड यूनिसेलुलर। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ऑल यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन दिस डोमेन, ठीक है, कि इस डोमेन में सारे आ जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इनमें ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल होता है, दे हैव अ complex eukaryotic cell, they have a complex eukaryotic cell with nucleus, कि उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, एंड अदर और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज के जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं वो भी इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें एक हमने ये पढ़ा कि जितने भी हमारे पास यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं या मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं वो सारे के सारे डोमेन यूकैरिया में आते हैं। इन तमाम ऑर्गेनिजम्स में जो कि यूनिसेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर हैं उनमें न्यूक्लियस भी मौजूद होता है, कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल होता है उनका, न्यूक्लियस उनके अंदर मौजूद होता है और साथ में दूसरी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी मौजूद होती हैं, ठीक है। ये जो डोमेन है इसमें कौन कौन से किंगडम्स आते हैं कि दिस डोमेन
ठीक है, इंक्लूड्स द किंगडम्स। वो किंगडम कौन कौन से हैं जी? हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इसमें कौन कौन से किंगडम्स आते हैं जी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि हर डोमेन मजीद आगे किंगडम में डिवाइड होती है। तो पहला जो हमारे पास है वो क्या है जी? फर्स्ट हमारे पास किंगडम प्लांटी, ठीक है, प्लांटी में डिवाइड होता है। सेकंड वन एनिमिलिया में इस डोमेन को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और थर्ड वन की अगर बात करें तो फिर फंजाई में भी इसी में आते हैं, ठीक है। और चौथा हमारे पास प्रोटिस्टा। तो ये जितने भी किंगडम हैं ये इसी जो हमारे पास डोमेन यूक्रिया है इसी के अंडर आ रहे होते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने डोमेन बैक्टीरिया को डिस्कस किया डिटेल के अंदर और डोमेन यूकेरिया को डिस्कस किया। लास्ट में एक कंपैरिजन दिया गया है कि जो हमने डोमेन आर्चिया पढ़ी है, डोमेन बैक्टीरिया आज पढ़ी है और डोमेन यूकेरिया पढ़ी है कि इनके सेल्स में फर्क क्या होता है। तो हमारे पास जो आर्चिया होती है ना, आर्चिया के जो सेल्स होते हैं दे हैव अ डिस्टिंक्टिव केमिस्ट्री, डिस्टिंक्टिव केमिस्ट्री, ठीक है, कि इनकी जो केमिस्ट्री होती है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है दूसरे ऑर्गेनिज्म से। एंड दे कैन लिव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स। इनकी केमिस्ट्री, इनके सेल्स की मैं बात कर रहा हूं कि आर्चिया के जो सेल्स होते हैं हैव अ डिस्टिंक्टिव केमिस्ट्री एंड कैन लिव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो बैक्टीरिया के सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं? स्मॉलर देन द, ये छोटे होते हैं किससे जी? स्मॉलर देन यूकेरिया सेल्स, स्मॉलर देन यूकेरिया सेल्स, ठीक है। समझ आ रही है बात की? विद नो न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, विद नो न्यूक्लियस। ये सेल का कंपैरिजन बता रहा हूं, पूछ ले कि इनके सेल्स के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो हमने पहले इसका डिस्कस किया कि आर्चिया के जो सेल्स होते हैं उनकी केमिस्ट्री बिल्कुल दूसरे दोनों से मुख्तलिफ है, ठीक है, और ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी रह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमने कहा कि जो बैक्टीरिया के सेल्स होते हैं उनका साइज जो है वो स्मॉलर होता है देन यूक्रिया और इनमें न्यूक्लियस भी नहीं होता। इसी तरह से हमारे जो यूक्रिया सेल होते हैं ये क्या होते हैं, इसकी हम बात करेंगे तो ये क्या होते हैं? लार्जर सेल्स। अभी हमने कहा कि दूसरे इनसे स्मॉलर होते हैं तो ये लार्जर सेल्स होते हैं, ठीक है, विद कॉम्प्लेक्स, विद अदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, ठीक है, कि ये लार्जर सेल्स होते हैं और इनमें और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो ये इनके सेल्स का डिफरेंस था जिसमें हमने आर्चिया के सेल्स के बारे में डिस्कस किया, बैक्टीरिया के सेल्स के बारे में डिस्कस किया और यूकेरिया के सेल्स के बारे में डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपका कोई भी डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।